नमस्कार दोस्तों, विनोद देवव्रत की ओर से आप सभी का स्वागत है आज की फ्लाइट एयरलाइन और देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जेट एयरवेज देश में कब से अपनी हवाई सेवाएं शुरू कर सकती है। वहीं जानकारी लेंगे कैसे मोबाइल की वजह से एयरपोर्ट पर आग लग गई। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश संपूर्ण लॉकडाउन लगा रहे हैं और सऊदी अरब जाने वाले लोगों के लिए भी एक बहुत बुरी खबर आई है। 17 अप्रैल से एयर इंडिया नई इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट करने जा रही है और मुंबई एयरपोर्ट पर भी अब सब कुछ बदलने वाला है। वहीं दोस्तों वीडियो के अंत में आपके द्वारा पूछे गए सवालों को भी शामिल किया गया है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो का पहला अपडेट आ रहा है जेट एयरवेज से, जो कि अब कभी भी शुरू हो सकती हैं। दोस्तों ये हम नहीं बल्कि जेट एयरवेज के नए मालिक मिस्टर मुरारी लाल जालान कह रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जेट एयरवेज को शुरू करने के लिए काफ़ी हेल्प कर रही है और जो मसला एयरलाइन को स्लॉट मिलने का था वो भी अब बहुत ही जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा, जिसके बाद जेट एयरवेज फुल सर्विस एयरलाइन के रूप में फिर से उड़ान भरती हुई नजर आएगी। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि लेनदारों के बकाए और भारी कर्ज को नहीं चुका पाने के कारण जेट एयरवेज अप्रैल 2019 में बंद हो गई थी, जिसके बाद उसमें काम करने वाले हजारों कर्मचारी रातों रात बेरोजगार हो गए थे। लेकिन अब इसके फिर से शुरू होने की खबर ने बेरोजगारों को कुछ राहत जरूर दी है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एयरपोर्ट पर आग लगने से जुड़ा हुआ। दोस्तों ये आग लगने की घटना हांगकांग एयरपोर्ट पर हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि हांगकांग एयरलाइन से स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के VY मॉडल के मोबाइल फोन की एक खेप को बैंकॉक भेजा जा रहा था, लेकिन इस खेप के प्लेन में लोड होने से पहले ही उसमें आग लग गई, जिसके फोटोज आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि ये आग किस वजह से लगी, स्मार्टफोन की बैटरी की वजह से आग लगी या फिर इसके पीछे कोई और कारण है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इस घटना के बाद अब देश की दो सबसे बड़ी कार्गो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी स्पाइसजेट और गो एयर ने स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कुछ समय के लिए रोक दिया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट लेते हैं कोरोना की वजह से लगने वाले लॉकडाउन से। दोस्तों अभी भारत के साथ साथ पड़ोसी देश भी कोरोना के बढ़ते हुए मामलों से परेशान है, जिससे निपटने के लिए बांग्लादेश में लॉकडाउन लग चुका है, जिसके बाद से बांग्लादेश के लिए फ्लाइटें भी भारत से बंद हो चुकी हैं। और अब नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अगर देश में हालात काबू में नहीं आए तो वो लॉकडाउन लगाने का कड़ा फैसला ले सकते हैं, जिसके बाद से यहाँ के लिए भी फ्लाइटें बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। दोस्तों अभी भारत से नेपाल ज्यादातर अभी वो लोग ही जा रहे हैं जो डायरेक्ट फ्लाइटें सऊदी के लिए नहीं खुलने के कारण नेपाल का सहारा ले रहे हैं। वैसे आज से कुछ दिन पहले ओमान ने तो 1 महीने के लिए भारत के साथ सभी प्रकार की फ्लाइटें बंद कर दी हैं और अब अगर नेपाल भी ऐसा कुछ करता है तो भारत से सऊदी अरब जाने वाले लोगों के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी, जिसके बाद उन्हें किसी और देश से होकर जाना पड़ेगा। दोस्तों यहीं पर हम बात कर लेते हैं सऊदी अरब में बीते कल आए कोरोना के नए केसों की। तो दोस्तों बीते कल कुल 985 नए केस मिले हैं सऊदी अरब में, जिसमें सबसे ज्यादा केस रियाद में मिले हैं जो कि 463 हैं और मक्का में उसके बाद 164 केस मिले हैं। और कल की डेट में 10 लोगों की सऊदी अरब में मौत भी हुई है, जिसके बाद सऊदी में कुल एक्टिव केस 9250 तक पहुंच चुके हैं, जिसमें से 999 केस ऐसे हैं जिनकी हालात अभी भी नाजुक बनी हुई है। दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है एयर इंडिया की नई इंटरनेशनल फ्लाइटों से। तो दोस्तों अगर आप पिछले कुछ समय से भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइटों के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे तो अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि अब एयर इंडिया 17 अप्रैल को दिल्ली एयरपोर्ट से सिडनी के लिए एक स्पेशल फ्लाइट ऑपरेट करने जा रही है। इस फ्लाइट के लिए टिकट बुकिंग बीते कल से शुरू हो चुकी है और सीट्स भी लिमिटेड हैं, तो आप जल्दी से एयर इंडिया की वेबसाइट, बुकिंग ऑफिस और कॉल सेंटर से टिकट बुक करवा सकते हैं। दोस्तों वीडियो का अगला अपडेट आया है मुंबई एयरपोर्ट से, जहां से अब आने वाले 21 अप्रैल से गो एयर, स्टार एयर, एयर एशिया, ट्रू जेट और इंडिगो की सभी फ्लाइटें टर्मिनल 2 से उड़ान भरेगी। इसके साथ ही और अधिक जानकारी के लिए आप एयरलाइन से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आज के लेटेस्ट अपडेट के बाद अब बारी आती है कल की डेट में पूछे गए सभी सवालों के जवाब देने की। तो दोस्तों पहला सवाल पूछा है इफ्तिखार हुसैन ने कि भाई विनोद, क्या आयटा ट्रेवल पास सऊदी अरब जाने के लिए इंपॉर्टेंट होगा? क्या वैक्सीन लगवाना जरूरी होगा? 17 मई के बाद यात्रा है मेरी, प्लीज जवाब दें। ओके भाई, अभी की जो अपडेट आई है उसके अनुसार आपको वैक्सीन लेना जरूरी होगा, लेकिन आयटा का ट्रेवल पास भारत के लोगों के लिए जरूरी होगा या नहीं, इसको लेकर अभी तक कोई भी खबर सऊदी सरकार की ओर से नहीं आई है।
अभी सऊदी की एयरलाइन कंपनी है जो वो आइटा के इस ट्रेवल पास को मलेशिया की फ्लाइटों में ही 19 अप्रैल से शुरू करेगी, और वो जब फ्लाइटें शुरू होगी तब क्या मालूम क्या नया नियम आएगा सऊदी सरकार की ओर से, उसके बारे में अभी तक कुछ भी एक्स्ट्रा में नहीं कह सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल पूछा है यूपी का छोरा अली ने कि 17 मई को फ्लाइटें चलेगी इंडिया टू सऊदी। भाई अली, हमें तो लग रहा है कि फ्लाइटें 1 मई को ही ओपन हो सकती है, क्योंकि सऊदी की सरकारी एयरलाइन कंपनी ने 1 मई से टिकट बुकिंग को आज से काफी दिन पहले से शुरू किया हुआ है और भारत के बहुत से लोगों ने टिकट बुक भी करवा रखी है। वहीं सऊदी सरकार की माने तो वो 17 मई से फ्लाइटों पर लगाए गए बैन को हटा लेगी, लेकिन यहाँ कौन कौन से देशों के साथ ये फ्लाइटें सबसे पहले खोली जाएगी ये देखने वाली बात रहेगी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है बबलू का, जिन्होंने पूछा है कि भाई वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगवाया है सऊदी में, क्या दूसरा डोज इंडिया में लग जाएगा, प्लीज बताएं, मेहरबानी होगी। अरे भाई मेहरबानी वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने पहली डोज सऊदी में ली है और अब आप भारत आ रहे हैं तो आपको सेकंड डोज भारत में लग सकती है बिना किसी परेशानी के। आपको अपने साथ पहली डोज का जो सर्टिफिकेट मिला है वो साथ लेकर आना होगा। लेकिन भाई आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि आपने सऊदी में कौन सी कंपनी की वैक्सीन ली है, क्योंकि अभी भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही लगाई जा रही है और तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक 5 लगना अभी शुरू होने वाली है। अगर आपने इनमें से किसी वैक्सीन का टीका लिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और भारत में आने के बाद आप वैक्सीन की सेकंड डोज भी ले सकते हैं। अदरवाइज आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपने सऊदी में इन तीनों वैक्सीन कंपनियों के अलावा किसी और कंपनी की वैक्सीन ली होगी तो आपको उसी वैक्सीन का टीका लेना चाहिए, अगर आप मेरी माने तो, क्योंकि हर एक वैक्सीन का जो इफेक्ट है हमारे शरीर पर वो अलग रहता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है संदीप कुमार राव का कि हमारा 1 साल पहले का टिकट का पैसा रिफंड नहीं हुआ है, प्लीज़ एडवाइज। भाई संदीप, आपकी जिस किसी भी एयरलाइन में टिकट बुक थी, आप सबसे पहले तो उस एयरलाइन के कस्टमर केयर में कॉल करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। अगर फिर भी उनके द्वारा कोई सॉल्यूशन आपको नहीं दिया जाता है तो आप ट्विटर पर उस एयरलाइन DGCA, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और हरदीप सिंह पुरी को टैग करते हुए एक ट्वीट करें जिसमें आपको कितनी परेशानी हुई है, आपकी टिकट नंबर व PNR नंबर दोनों को मेंशन करें। यहां से आपको जल्दी ही सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है प्रवीण सिंह का, जो लिखते हैं कि इंडिया से फ्लाइट सऊदी के लिए 17 मई से खुल रही है क्या। भाई प्रवीण, इंडिया से सऊदी की फ्लाइटें 17 मई को खुलेगी, ये सऊदी की सरकार ने नहीं कहा है। इवन सऊदी की सरकार ने किसी भी देश का नाम नहीं बताया है कि वो कौन कौन से देशों के साथ फ्लाइटें 17 मई से ओपन करेगी। बस अभी तक एक तारीख बताई हुई है और वो है 17 मई। तो दोस्तों अगर फ्लाइटें भारत से सऊदी अरब के लिए 1 मई से शुरू नहीं होती हैं तो हमें 17 मई तक का वेट करना ही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके द्वारा कल की डेट में पूछे गए सभी सवाल, जिनके जवाब आपको यहाँ मैंने देने की कोशिश की है। तो दोस्तों अब आप जितने हो सके उतने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अब आपको हर रोज आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने था। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पुराने भाई बंधु जो है वो बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं उसके नोटिफिकेशन बहुत बार यूट्यूब आप तक नहीं पहुंचाती है, ताकि दोस्तों आपके पास नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें और आप नई नई जानकारी लेते रहें। अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।